हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस टॉपिक में आपने मीनिंग जाना, फीचर्स पढ़े, कौन कौन सी पार्टीज हैं वो आपने जाना। आपके पास अब बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की। ये टॉपिक केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज एप्लीकेबल हियर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रिंसिपल्स के साथ। टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स इज 8। आज मैं आपको 2 प्रिंसिपल्स स्टडी करवा रही हूँ। ये आपका एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। प्रॉपर आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। देखिए, क्या कहता है आपके पास ये प्रिंसिपल। 2 पार्टीज आपने स्टडी करी है, आपके पास इंश्योरर एंड आपका इंश्योर्ड। इंश्योरर होता है आपका इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड होता है जिस भी पर्सन ने वो इंश्योरेंस कवर परचेज किया है। 2 चीजें हैं आपके पास, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब आपके पास ये प्रिंसिपल कहता है कि दोनों पार्टीज को अटमोस्ट गुड फेथ फॉलो करना है। मीनिंग देयर बाय, जब हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू द पर्सन हु इज बाइंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हिडन रखें। प्रीमियम पेमेंट से रिलेटेड है, शॉर्ट वैल्यू से रिलेटेड है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड से रिलेटेड है, इवेंट की हैपनिंग से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। दूसरा, इंश्योर्ड के पार्ट पे वो चीज रिक्वायर्ड है कि उसकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट जो आपके इंश्योरेंस को इफेक्ट कर सकता है, वो आपके पास वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्रिस्टल क्लियर रखे। मीनिंग देयर बाय, सपोज कीजिए आपके इंश्योर्ड को कोई बीमारी है और उसने हिडन रखा है इंश्योरेंस कवर खरीदते वक्त, कैंसर था उसको उसने बताया नहीं है, बट जब आपके पास मैच्योरिटी या इवेंट ऑफ द हैपनिंग, जैसे डेथ ही हो गई अगर कैंसर के कारण, तो आपके पास इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे सिंगल पेनी टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, क्योंकि आपके पास उन्होंने वो मटेरियल फैक्ट हिडन रखा कि उसको एक पर्टिकुलर डिजीज थी और वो उसने रिवील नहीं करी है इंश्योरेंस कंपनी के साथ एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। एलर्जिक है, अस्थमा है, कोई आपके पास डायबिटिक है, कुछ भी डिजीज है, दैट शुड बी पर्टिकुलर क्लियर टू द इंश्योरेंस कंपनी, अदरवाइज वो आपका ब्रीच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मोस्ट गुड फेथ कंसीडर किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योरेंस कंपनी वॉन्ट बी लायबल टू पे अ सिंगल पेनी टू द इंश्योर्ड पर्सन और टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग समझते हैं, होता क्या है। देखिए, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो जब इंश्योरेंस कवर परचेज कर रहा है तो उसका सब्जेक्ट मैटर से किस तरीके का रिलेशन है वो हमें यहाँ पे चेक करना है कि आपके पास अगर आपके सब्जेक्ट मैटर को लॉस है तो आपका जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको भी लॉस होगा, और अगर आपके सब्जेक्ट मैटर को प्रॉफिट हुआ है तो आपके इंश्योर्ड पर्सन को प्रॉफिट होगा। यानी कि इंश्योर्ड का और सब्जेक्ट मैटर जिस भी चीज का हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आपका इंश्योर्ड पर्सन और आपके सब्जेक्ट मैटर का इस तरीके का रिलेशन होगा कि अगर सब्जेक्ट मैटर लॉस पे है तो इंश्योर्ड भी लॉस पे है, सब्जेक्ट मैटर प्रॉफिट पे है तो आपका इंश्योर्ड पर्सन भी प्रॉफिट पे है। तो आपके पास किस तरीके से ये प्रिंसिपल फॉलो होगा वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के केस में सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके 3 टाइप के इंश्योरेंसेज हैं, आपका लाइफ, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो उस केस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी ये आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हम कंसीडर करते हैं। इन केस हस्बैंड ने परचेज किया है वाइफ के लिए इंश्योरेंस कवर, अब उस केस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, बट मैच्योरिटी के टाइम आते आते इन केस डाइवोर्स हो गया या कोई भी म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो गए दोनों के बीच में, तो उस केस में आपके पास वहाँ उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हस्बैंड विल बी पेइंग द प्रीमियम वो पे कर रहा होगा, और जो भी फिर आपके पास आपका कोर्ट के डिसीजंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग एलिमनी में जो भी चीजें डिसाइड होगी वो वहाँ पे कंसिडर की जाएंगी। बट आपके पास एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, यानी कि जब हस्बैंड वाइफ के लिए इंश्योरेंस कवर परचेज कर रहा है तो उस केस में हस्बैंड और वाइफ का वो जो रिलेशन है वो आपका मटेरियल पॉइंट होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर वाइफ को कोई भी लॉस होता है तो हस्बैंड विल बी एट लॉस। अगर आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है तो उस केस में हस्बैंड मेंटली, ऑब्वियस सी बात है, आपके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, और अगर वाइफ फिट एंड फाइन रहती है तो हस्बैंड भी तो उस तरीके से आपके पास फिट एंड फाइन रहेगा मेंटली कि यस माय वाइफ इज सेफ।
तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी वो चीज़ आपका मटेरियल पॉइंट है आपके लाइफ इंश्योरेंस के केस में, कि आपके पास जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस कवर खरीद रहे हैं, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस, तो उस केस में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फायर इंश्योरेंस। ये मोस्टली हम करवाते हैं आपके गोडाउन वेयर हाउस स्टॉक का। अब उस केस में पॉलिसी खरीदते वक्त भी और आपका जब लॉस हुआ है तब भी आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा गोडाउन है तो मैं मेरे सामान का इंश्योरेंस कवर करवा रही हूँ, तो खरीदते वक्त भी वो गोडाउन मेरे नाम होना चाहिए, और अगर जब लॉस हो रहा है तब भी वो गोडाउन मेरे नाम ही होना चाहिए। ये चीज़ कहती है आपके फायर इंश्योरेंस में आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपके पास टाइप है मरीन इंश्योरेंस। देखिए मरीन इंश्योरेंस में आप क्लियर आपको ये तब होगा जब आप लास्ट यूनिट यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेरे साथ स्टडी करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो उस केस में दो चीज़ें आती हैं कि आपका जो सामान है जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से, अनटिल एंड अनलेस आपके सेलर ने उसको डिस्पैच नहीं करा दिया है तब तक उसकी ओनरशिप सेलर के पास है। जैसे ही डिस्पैच हो जाता है अब उसकी ओनरशिप आपके पास आ जाती है। तो वो इंश्योरेंस कवर खरीदा तो सेलर ने है, बट जैसे ही गुड्स डिस्पैच हो जाएंगे उस केस में ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर रहा है। तो खरीदते वक्त तो सेलर की है, बट लॉस के टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि अगर वो सामान अब समुद्र में डूब गया है तो यू विल बी एट द लॉस। तो मरीन इंश्योरेंस के केस में लॉस के टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत ध्यान रखनी है लाइफ में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दोनों टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए, पॉलिसी लेते वक्त भी एंड एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस भी, एंड मरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अभी के लिए आप ये दो प्रिंसिपल्स कीजिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।